सबको सलाम। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने से पहले हमने जो पहला टॉपिक ख़त्म कर दिया, हमारी एक सीडी चली थी, जैसे कि हमने क़यादत के बारे में सीखा था कि थोड़े में ज़्यादा राज़ी रहना है। अब हम एक नया मैसेज है जिसे मैं 1 ही पार्ट करूँगी, तो अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फिर मैं इसे 2 पार्ट में कर दूँगी। तो एक मैसेज और है जो तैयार मैं कर रही हूँ, और उससे पहले जब मैंने कल की पूरा हफ्ता था मैंने उसकी तैयारी की है, तो मैंने कहा तब तक मैसेज देने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक मैं खुद इस पर गालिब ना आ जाऊँ, क्योंकि एक मनात का ये सबसे ज़्यादा उसकी यही वफादारी है कि वो क्या उस पर खुद भी कायम है कि नहीं। अगर हम उस पर खुद ही नहीं कायम तो वो हमको मैसेज देने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने उस मैसेज को स्टॉप कर दिया। मैंने कहा नहीं खुदावन, पहले मैं इस पर गालिब आऊँगी, फिर मैं इस मैसेज की पूरी सीडी चलाऊँगी। और ये बहुत ज़्यादा जो लोग इसके बारे में बिल्कुल इसको गुनाह नहीं समझते, ये एक छुपा हुआ पशीदा गुनाह है जो लोगों को नजर नहीं आता। और जब मैंने इसके बारे में देखा समझा, और ये सबसे गुनाह की कहते हैं ना, गुनाह की फसा जड़ी यही, इसको जड़ी कहते हैं हम लोग, जड़ी यही है। तो उस मैसेज को मैंने अभी स्टॉप कर दिया, और वो मुझे इतना यकीन है खुदावन पे कि अगर वो मुझे सिखाने में मैं उसमें बड़ी इंटरेस्ट ले रही हूँ तो दूसरी जिंदगी में इंटरेस्ट लेगी। आज हमने जो कलाम मुक़द्दस में से सीखना है गुमराह रूह के बारे में, गुमराह लोगों के बारे में, खोए हुए लोगों के बारे में। आज हमने देखना है जी, खोए हुए लोग तो है, कि हम उन खोए हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे जो है लुका की अंजील, उसका 15 बाब। लुका के बारे में पहले हम डिटेल सीख लेते हैं कि ये लुका कौन था। ये एक तबीब था, पौलुस रसूल का हम सफर था, उसके साथ रहा, उसने खिदमत की है, और उसने कलाम मुक़द्दस को, ये जो अंजील है उसमें ये बताता है इस लुका के अंजील में कि खुदावंद यीशु मसीह एक मुनज्जी है, कामिल इंसान और कामिल खुदा की तौर पर ये पेश करता है। और ये और भी बड़ी खूबसूरत बातें बताता है कि जबकि एक तबीब होता हुआ ये बहुत, क्योंकि ये डॉक्टर है, डॉक्टर हमेशा अपने मरीज को ढूंढता है, ऐसे ही है। और इसने वो बातें बयान की है जो यीशु मसीह ने सिखाई थी हमको। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, 15 बाब निकाले इसी का। और आज हम उन तमाम गुमराह लोगों के बारे में सीखेंगे, ढूंढने वाले लोगों में जो बड़े खोए रहते हैं, और खुदावन उन लोगों के लिए कितना बेचैन है। मैं चाहती हूँ कि बाजी इरम आ जाए और सबकी बकाया तवज्जो इधर हो। 15 बाब और उसकी आप 8 आयत, क्योंकि बकाया वो दूसरी है, पर मैं इस स्टोरी को ज्यादा खोलना पसंद करूंगी। मैं बाजी इरम को दावत देती हूँ कि वो कलाम मुक़द्दस की तलावत करने के लिए खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से आज का कलाम हमारे लिए लुका 15 बाब उसकी 8 आयत। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 धर्म हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्ते के सामने खुशी होती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाकर खुदावंद की बरकत को। हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस में से खोए हुए सिक्कों के बारे में सीखेंगे। इस खतून का 10 सिक्के हैं चांदी के, और क्या कर रही है जी, इसके सिक्के में से 10 सिक्कों में से एक सिक्का गुम गया। अब देखिए 10 का अदद 10 अहकाम की तरफ जाते हैं। इस खवातीन का एक सिक्का बड़ी खूबसूरत मिसाल दे रहे कि जिस तरह इसका एक सिक्का चांदी का गुम गया है, तो ये उसे क्या कर रही है, ढूंढ रही है। जब तक मिल नहीं जाता ये उसको ढूंढती रहती है, और मिलने के बाद ये उसकी खुशी मनाती है।
और नीचे लिखा हुआ है इसी तरह एक गुनाहगार के तौबा करने से आसमान के लाखों फरिश्ते एक बंदे के खुशी करते हैं। अगर हम सिक्का देख लें, अगर आपकी घर में कोई भी ऐसी वाली है, मिसाल इसलिए खुदा ने इस तरह दी है कि हम अपनी कोई सिक्का हो, कोई ऐसी चीज हो, उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, तो क्या तुम लोगों के लिए मेरा बेचैन होना हक नहीं? यहाँ पर हम देखते हैं इस खतून का एक सिक्का, चलो एक गुम गया है तो 9 तो उसके बाद है, ऐसा है कि नहीं? एक गुम गया, 9 तो बकाया है ना, पर उसको सुकून बिल्कुल नहीं आ रहा। वो चाह रही है कि पूरे 10 के 10 ही उसके सिक्के पूरे हो जाए। आपके पास देख ले 10 सिक्के हो, एक गुम जाए तो कहते कोई बात नहीं, 9 तो है। पर इस खतून ने तब तक चैन नहीं पाया। क्या कर रही है जी? चिराग। अब जैसे कि हम देखें चिराग किसको शो करता है? रोशनी को। और ये खतून मैं समझती हूँ एक वफादार खतून है। इसको हम रास्तबाजी की तरफ इसकी मिसाल लेकर जाते हैं। इसकी जिस्म का या इसके पार्ट का कोई हिस्सा इससे अलग हुआ है और ये बेचैन हो गई है। एक आदत इसमें से खत्म हुई है और ये बेचैन हो रही है। इसको हम दूसरी तरह करते हैं ताकि हम इसे सीख सके। इसका सिक्का गुमे तब तक इसे सुकून नहीं आया। अगर आपकी कोई चीज गुम जाए आपको क्या सुकून आता है? जब तक वो मिल ना जाए। अक्सर एक बार मेरा करा इस सोफे के अंदर गिर गया, तो मैं जब उसको उसको उल्ट करके देख रही हूँ कि निकल जाए। जब तक मैंने उसको निकाल नहीं लिया मुझे सुकून नहीं। और मैंने लाइटें, जैसे इसने बोला ना चिराग, और मैंने मोबाइल की लाइटें देख उसको निकाला अपने घर बाजू के लिए वो कंगन। और इसका एक क्या था? सिक्का, सोने चांदी का सिक्का। और इसने घर में झाड़ू लगा दिया। अगर ऐसे ही हमारे घर में कोई चीज हमारी गुम जाए हम उसको ऐसे ही ढूंढते। सेम ऐसी यीशु मसीह ने मिसाल दी है लोगों को कि अगर तुम मेरे हो ना, मैं तुम लोगों के लिए ऐसे ही हूँ फिक्रमंद। हम उसके लिए रोते हैं, ये रो रही है, बाकी उसकी सहेलियां कहती होगी ना रो, तेरे तो 9 सिक्के बकाया है, कौन सा रखते 9? तो कहती नहीं, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाना मैंने सुकून नहीं पाना। आज देखे हमारे घर में से कितने से खो गए। क्या कभी हमने उनको पूरा करने की कोशिश की? ये 10 हुक्मों की तरह, देखिए 10 हुक्मों में से एक भी हुक्म ना माने तो 10 के 10 ही क्या है, पूरे नहीं हो गए। एक हुक्म भी इनमें से खत्म आप नहीं मानते। अब देखिए एक हुक्म 9 आप मान लेते हैं, आप खुदा के हजूर उसी को नहीं मान रहे, तो क्या उसका हुक्म पूरा हो रहा है? कंप्लीट नहीं है। इसी तरह अब हम इस खतून की तरफ देखते हैं, समझो एक ईमानदार की लाइफ की तरफ देखते हैं। उसमें से उसकी ऐसी आदतें जो पूरी 9 फ्रूट है ना, यस, और 10वें हम खुद ही है। पूरे 10 हो रहे हैं ना, 9 तो फल है, एक हम खुद है। हमारे अंदर भी तो एक फल होता है ना, हर एक के अंदर खसूसी फल उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर या हमारे अंदर एक भी आदत हमारे अंदर से निकलती है तो क्या हमें बेचैनी फील होती है कि नहीं? यार मेरे अंदर से मेरी मोहब्बत खत्म हो गई, अब मैं लोगों के साथ मोहब्बत नहीं रख रहा। एक ईमानदार शख्स सोचेगा, रोएगा कि मेरी ये आदत, मेरा ये हिस्सा कहाँ गया, चला वो ढूंढने की कोशिश करेगा। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि खोए हुए लोगों के बारे में। ऐसे बहुत से ईमानदार खो चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, जिसके लिए खुदा परेशान है और जिसकी वजह से अगर जब वो गुमराह हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी जिंदगी किस तरह चली जाती है। मैंने यहाँ पर इसके एक पॉइंट्स बनाए हुए कि गुमराह लोगों के बारे में उनका क्या हाल है। वो भटक जाते हैं गुमराह की तरह, फिर उनका कोई ठिकाना नहीं होता, खोए की तरह है, और उनको फिर जिस साइड पर आप मर्जी ले जाए वो गुमराही का शिकार हो जाए। यहाँ पर हमने भेड़ों की देखी, यीशु मसीह की कितनी भेड़ें थी? 99, उसमें से एक निकल जाती है। यीशु मसीह उन 99 को छोड़कर
एक भेद के पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये ईमानदारी यहीं पे रहेगी, मुझे उसको ढूंढना जो खो गई। इसी तरह यीशु मसीह ने एक भेड़ को पता कहाँ जा पकड़ा? सलीब पर। उसे सलीब में से जा मिली और उसी दिन यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब देखते हैं यहाँ पर ढूंढना, हम उस चीज को ढूंढते हैं जिसे हमें बड़ा प्यार हो, हम उसे ढूंढते हैं। यानी सुकून भी हो सकता है, वो हमारा सुकून की तरफ हम लेकर चलते इस बात को। इसका वो सिक्का इसका सुकून बन गया था। इसमें लिखा है एक हो गया और वो उसने चिराग जलाकर घर में झाड़ू फेरा, यानी झाड़ू सफाई को शो करता है। उसने मेहनत की, उस झाड़ू को इस्तेमाल किया और उसके बाद उसकी खोई हुई चीज उसको मिलेगी। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है, हमें अपनी जिंदगियों में जिस तरह उसने झाड़ू का इस्तेमाल किया, आप अपनी जिंदगी में कलाम का इस्तेमाल करें, वो भी इसी तरह आपको साफ करेगा जिस तरह झाड़ू ने उसकी रिंग, उसका सिक्का उसकी ढूंढने में हेल्प कर दी। तो आज आपकी खोई हुई जिंदगी, आपका खोया हुआ सुकून आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। अबलीस चुरा कर ले जाता है ना इसका सिक्का, इसका वो सुकून अबलीस ने चुरा लिया। अब ये उसके लिए बेचैन है। उसकी सहेलियां कह रही है कोई बात नहीं, 9 तो तेरे पास है। माँ बाप का एक बच्चा, 10 बच्चे हो, एक बीच में मिस हो जाए तो क्या वो बेचैन नहीं होते? वो कहते नहीं, वो कहते तेरे पास चलो 9 तो है, चल 5 तो है, 6 नहीं है तो कोई बंदे कहेगा नहीं नहीं, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाएगा मुझे सुकून, वो बेचैन रहेगा। तो क्या आपका खुदा आपके लिए फिक्रमंद नहीं? अगर हम दुनियावी चीजों के लिए इतने बेचैन हो जाते हैं तो क्या वो हमारे लिए बेचैन नहीं? आज वो भी नहीं सोचता था कि ये मेरा ईमानदार बंदा था, ये पहले इतना खुश रहता था। अबलीस हमारे अंदर से कुछ चुरा के ले जाता है। कलाम में लिखा है वो चोरी करने आता है और हलाक करने आता है, मार डालने के लिए आता है। इसी तरह इस खतून का उस सिक्के में बड़ा ही सुकून था। ये तब तक सुकून नहीं कर पा रही जब तक इसको सिक्का नहीं मिलता। इसी तरह एक मुस्बत 2 भाई और एक बाप, उसका बेटा जब उससे दूर चला जाता है तो क्या होता है? खो जाता है ना। अबलीस इसी तरह लोगों को गुमराह कर देता है, एक मुस्लिम बेटे की तरह। वो तो लौट आया, जैसे इसका सिक्का मिल गया उसका बेटा भी उसको मिल गया। यहाँ पे तो हम ये बात करते हैं ये तो सिक्का या बेटा इसको मिल गया। नीचे के दूसरी भी लिखी हुई है गुमराह बेटे के बारे में तफसीर है। मुस्बत चलो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात है कि वो खो गया बेटा, बाप कहता है ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब ये जिंदा है। आज हमारी फैमिली को हमें ढूंढने की जरूरत। हम क्या ढूंढते रहते हैं? पैसा ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ ली। एक आई तो बोल करेंगे कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे पास। आज जरूरत है खुदा का दरवाजा खटखटाने की कि मेरे घर वाले खो चुके हैं, मेरे बच्चे खो चुके हैं, प्लीज डैड हेल्प मी, मुझे उनको बचाना है। मुझे भी तब तक सुकून नहीं आ रहा जब तक वो मेरे साथ मिल ना जाए। और जब इसको वो सिक्का मिला तो इसने खुदा की हमदो सुना, इसकी जिंदगी का सुकून आ गया, इसके अंदर वो इत्मीनान आ गया। बंदा जब खुश होता है तभी खुशी मनाता है। और शुक्रगुजारी हमें तभी भी करनी चाहिए जब हम दुखी में भी होते हैं। मजेदारी वो है, बहुत ज्यादा खुदा हदिया कबूल करता है जो दुख में हम भी होते हैं। खुशी में तो हर कोई बोलता है, खुशी के बारे तो पूरा घर ही कोई लुटा दे। मजेदारी तो वो है जो तकलीफ में दे, पर तकलीफ में कोई नहीं देता। आज हम इस मैसेज को यहीं पर ही क्लोज करेंगे, तो अगली बार जरूर इस मैसेज पे दोबारा बात करेंगे। तो मेरे अजीजों, आज अगर आपकी कोई चीज खो चुकी है तो आप इस खतून की तरह मेहनत करें। शायद इसने दुआएं भी की हो। चिराग क्या है? कलाम में लिखे है ना, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है? चिराग है। और इसने चिराग का इस्तेमाल किया, और चिराग खुदा के कलाम को कहा जाता है।
اور اس نے کیا کیا ڈھونڈا. کلام میں لکھا ہے تم مجھے ڈھونڈوگے تو پاؤگے. کوئی بھی چیز ہم ڈھونڈتے تو پاتے ہیں. جب خدا نے کہا تم مجھے سچے دل سے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا. تو میرے عزیزوں آج ہم کوشش کرتے نہیں ہیں, محنت کرتے نہیں ہیں, تو جس وجہ سے ہماری چیزیں ہمارے اپنے ہم سے دور ہو چکے ہیں اور پھر ہم الگ رہ جاتے ہیں. اور اس خاتون نے محنت کی ہے. اس خاتون کا اس لیے میں نے حوالہ لیا ہے کہ اس نے ڈھونڈنے میں محنت کی. پتہ نہیں اس نے پورے گھر کا سامان اٹھا دیا ہوگا, پھر جا کے اس کا وہ حصہ, اس کا سکہ اس کو ملا. تو خدا نے اس میسی سے آپ کو بڑی برکت دی. ہاللیلویا.